सुमिता तिवारी, मैं निवासी कवर्धा शिवाजी कॉलोनी में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम सुमिता तिवारी है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। सुमिता तिवारी, निवासी कवर्धा शिवाजी कॉलोनी में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला सकती हूँ। एक बेलपत्र लेने के लिए आया। गुरुजी, हम लोग किराए के मकान में रहते हैं और मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ क्षण के लिए झटका आया। डॉक्टरों का इलाज करवाया। डॉक्टरों ने कहा कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। गुरुदेव, ऑपरेशन का मन नहीं करना। तब मेरी मम्मी बोली कि तू चिंता मत कर, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि रुद्राक्ष को अगर तांबे के कलश में गलाया जाए, सीहोर के रुद्राक्ष को शिवजी पे चढ़ाकर वो पानी पिया जाए और शरीर पर लगाया जाए तो उसमें आराम मिलता है। मेरी माँ सीहोर रुद्राक्ष वितरण में गई और वहां से रुद्राक्ष लेकर आने के बाद रोज जल को पिलाने लगी। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी और किसी डॉक्टर की यहाँ मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा झटका आना सब बंद हो गया और शिव जी की कृपा से मैं ठीक हूँ। बाबा, एक लोटा जल और आपके कथा सुनने का उपाय, मेरे चाचा को कर्ज हो गया था, बहुत ज्यादा समस्या में गिर गए थे। शिव जी ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से मेरे चाचा भी कर्जे से मुक्त हो गए और खुद का मकान हो गया, गाड़ी हो गई। मैं क्या कहूँ, कुबरेश्वर धाम बाबा आप सत्य कहते हो कि प्रत्येक महिला का मायका, प्रत्येक महिला का मायका। जो वहां आता है, जो मांगता है, कुबेर भंडारी वो दे देता है। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक पत्र और बड़ा सुंदर, मेरा नाम कल्याणी संतोष चंद्रवंशी, मेरा गांव मानिक चोरी कवर्धा से आई हूँ। सही बोला है हमने? सही है ना? मानिक चोरी कवर्धा से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम कल्याणी संतोष चंद्रवंशी है। मेरा गांव मानिक चोरी कवर्धा से आए हैं। बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। पहले मैं श्री गणेश तिवारी, श्रीमती नेहा तिवारी और आशीष तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कवर्धा जिले में शिव महापुराण की कथा कराकर हम सबको कृतार्थ किया। ये सौभाग्य प्राप्त हो गया। बेर और अरहर की पत्ती का उपाय गुरुजी मैंने करा। मेरे पेट में दर्द था, दवाई खाया, ठीक नहीं लगा। हॉस्पिटल गए, सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि पेट में छाले बढ़ गए। डॉक्टर ने दवाई दिया। एक हफ्ते, एक महीने में फिर दर्द चालू हो गया। फिर हॉस्पिटल गए, सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि छाले और बढ़ गए। छाले बढ़ते जा रहे थे, आराम नहीं लग रहा था। फिर आपका कथा टीवी पर सुना। 7 बेर 7 अरहर का पत्ती का उपाय बताया था गुरुजी। महाशिवरात्रि के दिन करना था। 12 बजे के बाद 7 बेर अरहर के पत्ती का उपाय मैंने करना प्रारंभ करा। शिवरात्रि के दिन जैसे ही मैंने उपाय करा और उस 7 बेर और 7 अरहर का पत्ता ऊपर से बार कर घुमा कर लेकर आना और उस पत्ते को फिर धीरे धीरे सेवन करना। गुरुदेव, मैंने वैसा ही करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मंदिर में पोछा लगाती, झाड़ू लगाती और बाबा को जल चढ़ाती, मस्तक पर चढ़ा देती। उसके बाद मैंने गंडई में पंडाल में बैठकर भी कथा सुनी, भिलाई में भी कथा सुनी और
3 महीने लगातार बाबा का उपाय करा। आज मेरी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। जहां डॉक्टर मुझे और कुछ भी बोल रहे थे, पर बाबा की कृपा से अब मैं ठीक हो गई। ये शिव, ये शंकर की, और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पापी हो जाए जितना उसका भी बाबा अजामिल गणिका तेरे मन को जरा जरा शिव कृपा के बिना सब सती मां जलती भस्म ही शंकर भगवान को मालूम था। वीरभद्र उत्पन्न करा, रुद्रगण को भेज दिया, जाओ पूरी यज्ञशाला को विध्वंस। दक्ष प्रजापति जिस मुख से शिव की निंदा कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति जिस मुख से शंकर जी की निंदा करें, फिर निवेदन करें इस व्यासपीठ के माध्यम से, शंकर भगवान की ना निंदा करो ना निंदा सुनो। शंकर के भक्त की और शंकर की कथा की और शंकर की ना कभी निंदा सुनना चाहिए ना कभी निंदा करना चाहिए। देव ऋषि नारद जब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए थे, और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के सामने जाकर शंकर जी की निंदा कर दी थी कि मैंने काम को जीता, शिव जी कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता है। तब देव ऋषि नारद को बंदर का मुख लगा। भगवान नारायण ने अपने कानों से निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुख लगाता है गिरिवाता। दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की निंदा कर दी थी तो उनको बकरे का मुख लगा। अगर कोई शिव की निंदा करे तो तुम उठकर चले जाओ या फिर उसका जवाब दो। निंदा सुनने वाला निंदा करने वाला दोनों महापापी की गिनती में, और शंकर की निंदा तो कभी न सुनना, नहीं तो पशु की मुनि प्राप्त हो। शिव भक्त की भी निंदा नहीं सुनना। कोई महिला एक लोटा जल भरकर शिव जी को चढ़ाने जा रही है, निंदा मत करो। दुख है उसकी जिंदगी में, जा रही है, मन है उसका शंकर के पास जाने का, क्यों निंदा करना। कोई बेटे जा रहे हैं, कोई बेटी जा रही है, क्यों। शिव की निंदा ना, शंकर की निंदा ना सुनना। दक्ष प्रजापति का शीश कट गया, अग्नि में गिर गया, देवता घबरा गए, शिव जी के पास जाकर निवेदन करा, बाबा अगर यजमान ही जीवित नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे होगा, आप कृपा करो। तब बकरे का मुख लगाया। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने इस मुख से निंदा कर।
हम तो आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, जितने इस लाखों की संख्या में आए हो, इस सुंदर घुंगरी खुर्द गांव के अंदर, कवर्धा के इस पवित्र गांव के अंदर बैठकर आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, जितने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर बैठकर लाखों की संख्या में शिव भक्त जो कथा को सुन रहे हैं, निवेदन करेंगे कभी निंदा होना ही नहीं, शिव की निंदा